सर यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि नहीं चाहते हुए, चाहे गाहे बगाहे, ये आंदोलन आखिरकार हिंसक हो गया, करा दिया गया। आप कहेंगे करा दिया गया, आपके किसान को कुचल दिया गया, लेकिन एक इस आंदोलन के साथ वो नाम जुड़ गया जो कि आप नहीं चाहते होंगे कि इस ढंग से कोई नाम जुड़े इस आंदोलन के साथ जो अभी तक आप लोग चलाते आए हैं। मनोरंजन भाई, जुड़ा नहीं है, चिपकाने की बहुत कोशिशें हुई हैं और बार बार वो कोशिशें नाकाम हुई हैं। आप लखीमपुर खीरी को भूल जाइए, आप मुझे बताइए, नोएडा में, ग्रेटर कैलाश में, मुंबई में, चेन्नई में, इलाहाबाद में, जहां मर्जी आप बताइए, आप भीड़ के अंदर पीछे से गाड़ी घुसा दीजिए जिस तरह से इन्होंने घुसाई, उसके बाद आपके साथ क्या होगा? आप बताइए क्या होता है इस देश में? तो कोई क्या ये किसान आंदोलन का डायरेक्टिव था कि इनको मारो? हिंसा हुई होगी उसके बाद, मैं उससे बिल्कुल इंकार नहीं करता, लेकिन आप ये देखिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए और बताइए, इस देश में किसी भी 50 लोगों के ऊपर दिन दहाड़े आप इस तरह से गाड़ी चढ़ा दें, मान लीजिए एक्सीडेंटली चढ़ा दें, मान लीजिए ब्रेक फेल होने की वजह से चढ़ा दें, तब क्या होगा इस देश के अंदर किसी भी जगह? इसे किसान आंदोलन मत कहिए। भीड़ के ऊपर गाड़ी चढ़ाने पर इस देश में हमेशा प्रतिक्रिया होती है। मैं नहीं कहता प्रतिक्रिया होनी चाहिए, एक भी जान जाए बहुत दुख की बात है, लेकिन किस परिस्थिति में हुई है आप वो बताइए, वो देखिए और मुझे बताइए कि ये किसान आंदोलन कर रहा था या इस देश में कहीं पे भी ये घटना होगी अगर इस तरह से बेरहमी से जानबूझ के इस स्थिति के अंदर धमकाने के बाद गाड़ी चढ़ा दी जाए लोगों के ऊपर। किसान आंदोलन ना हिंसक था ना होगा। आपको ध्यान होगा 7 तारीख को उतने तनाव वाली स्थिति में भी जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब हमने कहा था हमला चाहे जैसा भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा, हमें हाथ नहीं उठाना। ये आंदोलन शांति की वजह से इतना टिक पाया है, शांति हमारी स्ट्रेंथ है। और मैं फिर बार बार सब नेताओं की तरफ से अपील करता हूं कि हमें किसी भी अवस्था में शांति को भंग नहीं करना। ये आंदोलन अभी बहुत आगे बढ़ेगा, अभी केवल क्रिमेशन है, परिवार वाले 48 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। आप जरा सोचिए उन परिवार वालों पे क्या गुजर रही है। एक अंतिम सा सवाल है सर, प्रधानमंत्री आज थे लखनऊ में, अमृत महोत्सव था, क्या आपको उम्मीद थी कि एक लाइन जरूर इस पे कुछ कहेंगे जो लखीमपुर पर हुई? क्या उन्होंने कुछ नहीं कहा तो क्या कुछ निराशा है आपको? बार बार उम्मीद होती है, बार बार मन टूटता है। अब आप पूछेंगे उम्मीद क्यों होती है? उम्मीद इसलिए होती है, इसलिए नहीं कि मैं मोदी जी को जानता हूं या उनके बारे में कोई विशेष मेरे विचार हैं, वो इसलिए होती है कि लोकतंत्र लोक लाज पे चलता है और अंततः आंख की शर्म तो होनी चाहिए ना। वहां किसानों को रौंद दिया गया और उसके बाद आप महोत्सव मना रहे हैं, आप 2 शब्द नहीं बोल रहे हैं। ये देख के किसी भी इंसान को इस देश में दुख होगा। सिर्फ इसके लिए नहीं, याद रखिए, प्रधानमंत्री ने जो लगभग 700 किसान अब तक शहीद हो गए हैं, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला है। उनके बारे में इस देश की संसद में 2 मिनट का मौन नहीं रखा गया है। इतिहास इन सब बातों को दर्ज करेगा। इस देश का किसान इस तरह के नरसंहार को और इस तरह की असंवेदनशीलता को भूलेगा नहीं।